हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एपेक्स स्टडी इंग्लिश टेक ज्ञान। फ्रेंड्स, मैं मेहराब शेख और मैं आज फिर एक बार आपके सामने हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी CHSL 2019 के जो एग्ज़ाम्स होने वाले थे, जो अभी शुरू हो गए हैं। तो इसमें 12 अक्टूबर यानी आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ये आज के दिन 12 अक्टूबर को जो फर्स्ट सीडिंग में क्वेश्चन आए थे इंग्लिश के, तो आज मैं उस इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस जो मेमोरी बेस्ड होंगे, यानी स्टूडेंट्स नहीं कुछ ने फ़ोन करके, कुछ ने मैसेजेस करके क्वेश्चंस को हमें बताया था। तो उन्हीं कुछ सवालों को मैं यहाँ एक एक करके लाऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं मिले हैं, तो जैसे ही क्वेश्चन मिलते जाएंगे आगे इसके और भी पार्ट्स बना दूंगा, 2-4 पार्ट बन जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो आज फिलहाल मैं कुछ सिनोनिम्स की बात करूँगा जो कि खासकर 12 अक्टूबर के फर्स्ट सीडिंग में पूछे गए थे। तो इनमें सबसे पहला सिनोनिम आप देखिए, ट्रेजन पूछा गया है। ट्रेजन का मतलब होता है धोखेबाजी या ट्रेचरी। ओके, तो इसका आपको सिनोनिम पूछा गया है। अब ऑप्शन क्या है, स्टूडेंट्स ने अभी तक ऑप्शन भी क्लियर नहीं किया है, फिर भी मैं कुछ वर्ड्स आपको बता दे रहा हूँ जो इसके सिनोनिम में है, और इन्हीं में से कुछ ना कुछ वर्ड जरूर होंगे। अगर कुछ हटके भी होगा तो भी कोई नहीं, स्टूडेंट्स अपने बुद्धिमत्ता से उसका भी इस्तेमाल आंसर कर सकते हैं कि यही होंगे। वैसे जहाँ तक मुझे पता चला है, आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस 21 से 23 क्वेश्चंस तक स्टूडेंट्स ने बना लिए हैं, यानी कि जो क्वेश्चन था दैट वाज वेरी इजी। इसको मीडियम लेवल का भी नहीं कह सकते, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। एज पर द इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ मैं कि बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो 25 क्वेश्चंस में से 21 से 23 क्वेश्चंस आसानी से बना लिए गए हैं, तो समझ लीजिए कि कितना आसान था। और एक खास बात जो मैं हर एग्जाम्स के बाद कहता हूँ कि क्वेश्चन हमेशा हटकर नहीं आते। जिस हटकर के क्वेश्चन की आप लोग हमेशा तलाश करते हैं कि सर कुछ ऐसा बताइए कि एंटोनिम में क्वेश्चन बढ़ जाए या अलग हो, कुछ कॉमन एरर के रूल अलग बता दीजिए, तो अलग के चक्कर में आप रहते हैं। और हमेशा क्या होता है कि जो क्वेश्चन आता है वो PYQ होता है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादातर यही आते हैं। पिछली बार CGL का जो PT हुआ था उसमें भी यही हुआ था। ठीक है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन PYQ आते हैं और स्टूडेंट्स नया नया कुछ एडवांस के चक्कर में रहते हैं, इससे उनको नुकसान हो जाता है। तो कम से कम आप जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक वर्ड्स हैं, अभी ट्रेजन कोई बहुत बड़ा वर्ड नहीं है, कॉमन वर्ड है, तो कम से कम बेसिक भी अगर आपने देख लिया है तो आपके लिए बहुत हद तक 90% क्वेश्चन करना आसान हो जाता है। 10% क्वेश्चन होता है जो नया हो सकता है, मैं नहीं कहता हमेशा होता है, लेकिन हो सकता है। तो 10% के चक्कर में हम 90% वोकेबलरी छोड़ देते हैं, 90% वन वर्ड इडियम ये सब छोड़ देते हैं। तो ऐसे गलती ना करें, आप 90% के पीछे रहें, 10% छूटता है तो कोई परवाह नहीं है। अगर 25 में से 21 क्वेश्चन बन रहे हैं तो बुरा क्या है, मतलब क्या बुरा है, कुछ नहीं है ना। ठीक है, तो आप उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो ये आपका पहला वर्ड है जो ट्रेजन पूछा गया है। तो ट्रेजन का मतलब ट्रेचरी होता है, यानी धोखेबाजी, दगाबाजी, मक्कारी। इसका सिनोनिम पूछा गया, बहुत सारे हैं, यहाँ मैं ATC लिख देता हूँ, सारे नहीं कवर कर सकते, समय ज़्यादा हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा दूँ। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, सब्सक्रिप्शन के कोई पैसे नहीं लगते, बस वो लाल बटन आपको क्लिक कर देना है, जस्ट फॉर अ फॉर्मेलिटी। ठीक है, इससे आप हमारे एक तरह से कस्टमर बन जाते हो कि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब आप देखो या ना देखो आपके ऊपर है, लेकिन आपको मैसेज ज़रूर आएगा कि एपेक्स स्टडी का वीडियो आया हुआ है। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन का कोई पैसा नहीं लगता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, उन्हें भी पता चले कि क्या क्या अंग्रेजी के क्वेश्चन आए, ताकि इससे आप आगे की स्ट्रैटेजी बना सको। अब इसका सिनोनिम क्या है, तो देखिए लॉयल्टी एक वर्ड होता है, लॉयल मतलब वफादार। अब इसके पीछे डिज लग गया है आगे में, तो ये नेगेटिव हो गया, डिसलॉयल्टी यानी कि गद्दारी या बेईमानी। उसी तरह एक डबल क्रॉस वर्ड होता है, वो भी ट्रैचरी का ही सिनोनिम है। डबल क्रॉस आपने हमेशा सुना होगा कि जब एक आदमी दो लोगों से सौदा करता है तो उसको डबल क्रॉस कहते हैं। ठीक है, यानी आपसे भी सौदा किया और उसी का दूसरे से भी सौदा कर दिया, तो ये तो धोखाबाजी होगी ना, तो ये डबल क्रॉस हो गया। इनफिडेलिटी, देखिए इसमें भी दो वर्ड है,
एक तो इन है यानी कि नो, जैसे यहाँ डिस का मतलब था नो या नेगेटिव, वैसे ही इन मतलब भी नो। और फिडेल, फिडे से बना, फिडे रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है बिलीफ यानी मान्य, विश्वास करना, बिलीफ या बिलीफ कह सकते हैं। तो नो फिडेलिटी मतलब कि जिसके ऊपर कोई भरोसा ना करे वो इनफिडेल हो गया, ठीक है। और एक चीज़ की ट्रोजन एक नाउन है, इसलिए यहाँ पे हमने टी वाई या ये भी देखिए टी वाई का यूज़ हमने किया है, ठीक है। तो इनफिडेलिटी मतलब दगाबाजी या धोखेबाजी। और बैक स्टैबिंग, बैक मतलब पीछे होता है, ये आप जानते हो, और स्टैब मतलब होता है किसी को चाकू मारना। तो बैक स्टैबिंग मतलब होता है पीठ पीछे चाकू मारना। तो पीठ के पीछे चाकू कौन मारता है? जो धोखेबाज या मक्कार इंसान होता है, ठीक है, तो वो ट्रैचरी होता है। पर फिडी, फिडी में भी देखिए फिड लगा हुआ है यानी कि बिलीव का सेंस है। और पर का मतलब आप सेंस अपर यानी पराया सेंस ले सकते हो, जो पराये पे भरोसा करता आप पे नहीं करता, मतलब वो आपका अच्छा दोस्त नहीं हो सकता। तो परफिडी याद रख सकते हो। बिट्रायल ये बहुत ही पॉपुलर वर्ड है, अक्सर ये वर्ड फिल्मों में यूज़ होता है, टाइटल में यूज़ होता है। तो बिट्रायल मतलब धोखा, ठीक है, अक्सर लोग धोखा देते हैं तो वो बिट्रायल होता है। चलिए, तो इस तरह से ये ट्रेजन वर्ड आया है, सिनोनिम इसका पूछा गया है, समानार्थी। और ये मैंने कुछ वर्ड लिए हैं जो उम्मीद है कि इसी में से कोई ना कोई होगा, अगर कुछ अलग भी है तो कोई नहीं, पर इस तरह के वर्ड्स ही आपको हमेशा सिनोनिम में मिलते हैं, ये कॉमन। ओके फ्रेंड्स, तो जो अगला वर्ड पूछा गया है वो है पिक्वेंट। आप वर्ड देखते ही समझ गए होंगे, ये बहुत ही पॉपुलर वर्ड है, पहले भी 2019 में और 18 में भी ये वर्ड आ चुके हैं, एमटीएस तक में भी ये वर्ड पूछा गया था, पिक्वेंसी पूछा गया था। तो यहाँ पे पिक्वेंट है जो कि एडजेक्टिव है, ठीक है। और पिक्वेंसी इसका नाउन होता है यानी चटपटा, चटपटादार, ओके। और पिक्वेंट का मतलब हिंदी में आप रखेंगे तो चटपटा आप कह सकते हैं, चटपटा कोई भी मसालेदार चीज़ हो खाने पीने में, खाने पीने की चीज़ों में जो चटपटी चीज़ें होती है वो पिक्वेंट होती है। तो स्पाइसी इसका सेंस होता है। और इसी का दूसरा सेंस जो लिटरल मीनिंग होता है वो इंटरेस्टिंग या एक्साइटिंग भी आप कह सकते हैं, ठीक है। ये वर्ड भी हम रखते हैं पिक्वेंट का। तो पिक्वेंट को मैं यहाँ पे स्टार कर देता हूँ क्योंकि मैंने इसको खुद 2-3 एग्जाम्स में देखा हुआ है, तो इस बार आया है तो आगे भी ये आएगा। और एसएससी इस तरह से किसी वर्ड को अगर एक बार यूज़ करती है तो वो आगे भी यूज़ करती रहती है, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। तो पिक्वेंट और पिक्वेंसी मिलता जुलता वर्ड है, एक ही वर्ड है, बस उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच वेरिएंट करता है, ठीक है, तो वो अलग चीज़ हो गई। तो पिक्वेंट का मतलब समझ गए, चटपटा, मसालेदार या कोई चीज़ जो बहुत ही रोचक है, इंटरेस्टिंग है, ओके। अब इसका सिनोनिम क्या होता है? तो पंजेंट इसका सिनोनिम होता है, पंजेंट, पॉइग्नेंट। और जी हाँ, इनका बिल्कुल इनका मीनिंग वही है जो आप सोच रहे हैं, तीखा, कड़वा, है ना। तो थोड़ा सा ये एक्साइटिंग नहीं है लेकिन स्पाइसी के सेंस में आ गया, जो चीज़ें स्पाइसी होती है वो तीखी होती है, और वो तीखा किसी को कड़वा भी लगता है, तो पॉइग्नेंट, पंजेंट, ओके। हार्श भी कह सकते हैं। सॉल्टी, तो ये स्पाइसी के सेंस में, पर्ट का मतलब और स्पाइसी के सेंस में है। जेस्टी, झिंगी, ये सब आपका इंटरेस्टिंग के सेंस में, ठीक है, जेस्ट से बना जेस्टी। तो ये सारे कुछ वर्ड्स हैं जो पिक्वेंट के सिनोनिम में आए होंगे। चूँकि ऑप्शन अभी क्लियर नहीं हुए हैं तो मुझे नहीं पता कि कौन कौन से ऑप्शन आए थे, वो 1-2 दिन में क्लियर होंगे तो वो भी देख लिया जाएगा। लाइसेंसस, जी हाँ, लाइसेंसस भी बहुत ही पुराना वर्ड है, यूज़फुल है, एग्जाम्स में बार बार आ चुका है, सिनोनिम में पूछा जाता है। तो लाइसेंसस का मीनिंग होता है लस्टी या लस्टफुल, ये एडजेक्टिव हो गया, वर्ड के अंत में ओ यू एस लगेगा तो एडजेक्टिव होता है, ठीक है। लस्टफुल, ये हवस जो वर्ड है आप जानते होंगे, उसी से बना, हवस या हवसी, जो सेक्सुअली बहुत ही ऑफेंसिव होता है और इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में काम करता है उसको। या बहुत इसका लिटरल मीनिंग आप लेंगे तो इविल है, विकेड है, वल्गर, डर्टी, इस तरह के वर्ड आएंगे, मतलब बुरा, ये चारों वर्ड बुरा हो गया। और इधर आप लीजिए ये घटिया हो गया, इची भी वैसे गंदा या घटिया। तो लैसिवियस, ल्यूब्रिकस, ये सब वर्ड भी इसी सेंस में आते हैं, लस्ट के सेंस में आते हैं। और पैशनेट का मतलब बहुत ही जोशीला, जोश से भरा। सालसस, ये सब ल्यूब्रिसस के सेंस में आते हैं। वांटन मतलब भी जिसका कैरेक्टर अच्छा ना हो, बहुत ही घटिया हो, ठीक है। तो ये सारे वर्ड लाइसेंसेस के मीनिंग है। कुल मिलाकर लाइसेंसेस का मतलब जो बहुत ही बुरा, घटिया, भद्दा हो, एंड सेक्सुअली बहुत ही
ऑफेंसिव हो, ओके, वो लाइसेंसस एक्टिविटी होता है, ठीक है। पैथेटिक, जी हाँ, पैथेटिक अगेन वेरी कॉमन वर्ड, commonly used in or asked in SSC exams. Okay, so many times we have seen this word. So pathetic means poor, weak or very bad. यानी कि बहुत ही दयनीय स्थिति में कोई चीज़ है तो वेरी पैथेटिक है, वेरी बैड, वेरी सैड। ओके, कंपैशनेट का मतलब होता है जिसको देखकर आदमी को दया आ जाए, यानी एकदम दयनीय लाइफ है। मेलनकली मतलब सैड या वेरी सैड होता ही है, मेलनकली, मेलनकली सॉन्ग, ये सब आपने पढ़ा होगा वर्ड। पीटी से बना पीटीएबल, यू नो पीटी वर्ड है, PITY, पीटी मतलब दया, तो इसी का एडजेक्टिव हो गया पीटीएबल, यानी दयनीय। डिप्लोरेबल, मिजरेबल का मतलब भी दयनीय, जिसकी ज़िंदगी बहुत ही दयनीय है। ओके, एंड पीटीएस, पीटीएस का भी सेंस पीटी से ही लिया गया है, तो ये भी हो गया दयनीय। ये नया वर्ड है RUEFUL, रूफुल। रूफुल मतलब भी जिसको देख के आदमी रो दे, ठीक है, रूफुल यानी रोने का मन करे उसकी दयनीय स्थिति को देखकर, तो रूफुल है यानी रोने जैसा उसकी स्थिति है। रेट्ड मतलब भी जो बिल्कुल ही प्रताड़ित है, दुखी है, जिसका सब कुछ खत्म हो गया। आप सॉरी भी इसमें वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी का मतलब भी पैथेटिक होता है। फ्रेंड्स, मैंने वोकैब पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, जिनको अगर देखना हो तो प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, ठीक है। यही सारे वर्ड्स हैं जो हम लोग आपको हमेशा पढ़ाते रहते हैं, साल भर से पढ़ाते हैं, वो वर्ड्स वही एग्ज़ाम में आते हैं, पर आप लोग ना जाने कौन से वर्ड को ढूंढते रहते हो, और जब एग्ज़ाम में आते हैं तो आप कुछ नहीं कर पाते, फिर आपको अफसोस होता है, ठीक है। तो ऐसा ऐसा मत कीजिए, जब भी कोई वर्ड मिले टीचर्स बताएं तो उसी को याद कीजिए, वही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। लेथर्जी, जी हाँ, लेथर्जी इज़ अ वेरी कॉमन वर्ड, एज एन एडजेक्टिव वी कैन कॉल इट। तो ये एडजेक्टिव है लेथर्जी और कॉमन वर्ड है। अब इसका सिनोनिम या मीनिंग होता है लेजी यानी सुस्त, इंडोलेंट का मतलब भी वही है, लेजी यानी सुस्त, ओके। तो लेथर्जी इज ऑल्सो कॉमन वर्ड, पूछा ही जाता है। तो स्टूपर, इसका सिनोनिम में जाएगा स्टूपर, ये सारे वर्ड्स होंगे, इनमें से ही कोई ना कोई आपको आंसर में होगा, क्वेश्चन हो ऑप्शन में होगा। तो स्टूपर मतलब भी होता है लेथार्जी यानी लेथार्जिक, ओके। और ये स्टूपर हो गया। टॉर्पोर, टॉर्पोर मतलब भी होता है लेथार्जी या लेजी या आइडलनेस, हैबिट्यूड, सबका मतलब वही है, चूँकि सिनोनिम है। अब एक एक करके सेंस बताऊंगा तो अलग हो जाएंगे, लेकिन मीनिंग वाइज सब एक ही है। लैंगूर, ठीक है, लैंगूर या लैंगूर पढ़ सकते हैं, जिसका मतलब भी होता है पीछे रहना या लेजी रहना। इनडिफरेंट यानी उदासीन, किसी चीज़ को लेकर बिल्कुल ही कोई एक्टिविटी नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, बहुत ही स्लो। स्लगिश का मतलब भी लेजीनेस होता है। इनर्शिया, INERTIA, इनर्शिया मतलब भी होता है लेजीनेस। स्लोथ, स्लोथ तो एक एनिमल ही है ना जो बहुत ही स्लो चलता है, यू कैन सी। दोस्तों, अभी मैंने एक वर्ड बताया था लेथार्जी, और मैंने लिख दिया कि ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव नहीं, ये नाउन है, इसका एडजेक्टिव हो जाएगा लेथार्जिक, लेथार्जिक, IC, जिसके वर्ड के अंत में IC होता है, वो एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो ये आप सुधार लीजिएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट वर्ड में। नेक्स्ट वर्ड हमारा है ऑथेंटिक। कोई चीज़ ऑथेंटिक है मतलब कि क्या वो रियल है या जेन्युइन है, तो रियल या जेन्युइन यानी जो सच या सही वास्तविक है, ठीक है, उसको ऑथेंटिक कहते हैं। और एक अथॉरिटी वर्ड होता है, वो अधिकार होता है, वो अलग होता है। तो ऑथेंटिक मतलब होता है जो चीज़ सर्टिफाइड है, तो हम लोग वो चीज़ खरीदते हैं या यूज़ करते हैं जो सर्टिफाइड है, यानी वो जेन्युइन चीज़ है, ठीक है। अगर सर्टिफाइड नहीं है, ISO सर्टिफाइड होता है, या FCCI, FSSI वाला जो होते हैं फूड वाले सर्टिफिकेशन, तो जो चीज़ सर्टिफाइड है या सर्टिफिएबल है, वो चीज़ क्या होता है, रियल या जेन्युइन होता है। बोनाफाइड का मतलब भी होता है जेन्युइन। इफ़ यू आर बोनाफाइड कस्टमर मीन्स यू आर जेन्युइन कस्टमर। ऑनेस्ट इसका सिनोनिम है। और एक नया वर्ड है डिंकम। डिंकम मतलब भी होता है जो कि ट्रू है, जो सही है, ठीक है। जोवियल, जो कि पूछा गया अभी CHSL में, इसका मीनिंग होता है फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड जॉय, यानी खुशी या आनंद से भरा। तो हिंदी में हम इसको आनंदित कह सकते हैं, फुल ऑफ जॉय, ओके। सिनोनिम में आ जाइए, बहुत सारे नॉर्मल वर्ड हैं, जैसे जॉय से जॉयस, जॉय से जॉली, जॉय से जॉकलर, जॉय से जॉकंड, ये सब जॉय से बन गए। इसके अलावा फेस्टिवल में खुशी होता है तो फेस्टिव, ये भी सिनोनिम है जॉवियल का। मेरी, मेरी मेकिंग या मेरी मतलब भी खुशी होता है, ठीक है। और मर्द मतलब भी हैप्पीनेस होता है।
ब्लीद मतलब भी हैप्पीनेस, ये खुशी होता है, पर ये एडजेक्टिव है इसलिए इसमें सम लगा के एडजेक्टिव बना दिया, ब्लिथसम। तो यहाँ देखिए फुल लगा के एडजेक्टिव बना दिया, मर्दफुल, मेन वर्ड मर्द है उसमें फुल लगा दिया। तो सो वी हैव नेक्स्ट वर्ड एजर्शन। एजर्शन मतलब ये आपका सन लगा है मतलब कि नाउन है, एजर्ट वर्ड से बना है, एजर्ट, एजर्ट का मतलब होता है कहना, ठीक है, कुछ कहना, एजर्ट करना। अफर्मेशन वर्ड आप जानते हैं, किसी चीज़ को स्वीकारना या स्वीकृति या हाँ कहना, वो एजर्शन कहलाता है, अफर्मेशन कहलाता है, ठीक है। अफर्मेटिव मतलब जो सेंटेंसेस पॉजिटिव है, आई गो टू स्कूल टाइप, ओके। तो एजर्शन मतलब कहना, एजर्ट से बना, ये इसका क्रिया हो गया, ये इसका नाउन है। अब इसका डिक्लेरेशन, एजर्शन मतलब डिक्लेरेशन, उद्घोषणा, कहना तो घोषणा करना या कहना एक तरह से होता है। प्रोटेस्ट से बना है प्रोटेस्टेशन। एक्चुअली देखिए प्रोटेस्ट का मतलब आप जानते हैं विरोध करना, पर यहाँ पे दूसरा सेंस है। प्रोटेस्टेशन का मतलब होता है एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि बहुत ही ट्रू है, करेक्ट है, लेकिन दूसरे लोग उसको ट्रू नहीं मानते हैं, तो उसको प्रोटेस्टेशन कहते हैं। तो ये भी एक तरह का स्टेटमेंट ही है, ठीक है, और इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट है लेकिन स्ट्रॉन्ग भी है। क्लेम करना मतलब किसी बात का दावा करना, तो दावा कह के करते हैं ना, तो क्लेम सिनोनिम जा सकता है। ये कुछ नए वर्ड हैं, अवोवल, अवाउचमेंट, इन सब का भी मतलब एजर्सन ही होता है। और ये भी नया वर्ड है, एजिवरेशन मतलब भी कहना। तो एजर्सन के सिनोनिम में इन्हीं में से कुछ आया होगा, या से आया होगा, स्पीक आया होगा, जो भी आएगा सेम कैटेगरी का है, टॉक वाली कैटेगरी का है, ठीक है। गाइल, गाइल या बिग्यूल भी कहते हैं, जैसे किसी को आसानी से धोखा दे सकते हैं, डिसीव करना। तो गाइल मतलब, गाइल इज नाउन, दैट मीन्स कनिंग। कनिंग कहते हैं जो धूर्त होता है, चतुर भी है और मक्कार भी है। एक्चुअली ये नेगेटिव वर्ड है, ये अच्छी क्वालिटी नहीं है। तो कनिंग मतलब किसी को चतुराई से ठगना वगैरह। अब आर्टिफिश या आर्टफुलनेस भी हम बोल सकते हैं, इसके और भी वर्ड आते हैं, इसके बहुत सारे वर्ड्स आते हैं। आर्टफुलनेस यानी जो अपने हर काम में आर्ट या कला का यूज करता है, जिससे चतुराई से किसी को वो मूर्ख बना देता है, तो वो आर्टिफिस या आर्टफुलनेस हो जाता है। क्योंकि ये नाउन है तो सब में देखिए नेस लगेगा, क्योंकि नेस से एंड होने वाले वर्ड नाउन होते हैं। तो केजीनेस, केज यानी पिंजरा, आप ऐसे याद रख सकते हैं, केज वर्ड जो होता है, तो पिंजरे में पक्षी को आप चतुराई से ही पकड़ सकते हैं, फंसा सकते हैं। कैनिनेस, कैनिनेस भी चतुराई के सेंस में यूज होता है। सब नेगेटिव है। डिवियस, ये डेविल से बना है, डेविल मतलब शैतान, शैतान तरह तरह की मक्कारियाँ, चतुराई, अयारियाँ करता है, तब जाके किसी को फंसाता है। फॉक्सीनेस, फॉक्स मतलब लोमड़ी, यू नो, फॉक्स भी चतुर होता है और वो चतुराई से अपना शिकार करता है। स्लाइनेस, स्लाइनेस में भी चतुराई का सेंस है। आर्टफुल यानी कि जो कला का इस्तेमाल। ओके फ्रेंड्स, वोकैबुलरी में जो अगला क्वेश्चन है वो आपका एंटोनिम का आया है। तो एंटोनिम में ज़्यादा वर्ड हमें नहीं मिले, पर जो भी मिला उनमें से एक है डिमोलिश। डिमोलिश बहुत ही पुराना वर्ड है, एसएससी कई बार पूछ चुकी है। दैट मीन्स डिस्ट्रॉय, किसी चीज़ को नष्ट करना या नाश करना, ठीक है। एक्चुअली डिमोलिश का इस्तेमाल हम लोग करते हैं और टू डिस्ट्रॉय द ब्यूटी ऑफ समथिंग, कोई घर ढाना हो, ये सब उसमें भी यूज़ करते हैं, पर नॉर्मली जो है इसका इस्तेमाल हम लोग किसी चीज़ की सुंदरता को ख़त्म करने के लिए यूज़ करते हैं, डिमोलिश करना, ठीक है, डिस्ट्रॉय द ब्यूटी ऑफ समथिंग। अब यहाँ पे मेन है कि डिस्ट्रॉय करना यानी कि उसको ख़त्म करना, ठीक है। तो ख़त्म करना या नष्ट करने का या ढा देना, गिरा देने का उल्टा क्या हो जाए, बनाना। हमें इसका एंटोनिम चाहिए। तो बनाना, बिल्ड हो गया बनाना। रियर, रियर मतलब पालना पोषना यानी बड़ा करना, यहाँ ख़त्म कर रहा है, यहाँ बढ़ा रहा। रेज मतलब ये उठाना आगे की ओर। कंस्ट्रक्ट मतलब बनाना, बिल्ड मतलब बना, अच्छा बिल्ड दो बार हो गया। क्रिएट मतलब बनाना। फैब्रिकेट और स्टोरी, कोई कहानी बनाना, ये भी बनाना। फ्रेम मतलब भी कुछ फ्रेमिंग करना या बनाना। इरेक्ट का मतलब जैसे दीवार इरेक्ट करते, खड़ा करते हैं, इरेक्शन बोलते हैं। तो इन सब का मतलब बनाना है, जबकि डिमोलिश का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय, ओके। टू रेवेज, टू रेज, टू पैरिश, टू अर्दली, इसका हमें एंटोनिम करना है। अर्दली मतलब इसके अर्ध से बना है, अर्ध मतलब धरती, तो धरती से जुड़ा यानी कि वर्ल्डली, वर्ल्डली मतलब सांसारिक, ओके। अब इसका एक वर्ड और ले सकते हैं, बड़ा अच्छा वर्ड आता है मंडेन। मंडेन मतलब भी सांसारिक होता है, जो दुनिया से, ज़मीन से जुड़ा होता है। और भी सिनोनिम ले सकते हैं लाइक कार्नल, ठीक है, मटेरियल, सो मेनी वर्ड्स। लेकिन हमें इसका एंटोनिम यानी उल्टा चाहिए। तो दुनिया से जुड़ा है तो यहाँ हेवनली हो जाएगा,
तो ये सांसारिक नहीं, ये हो गया आपका ईश्वरीय, जो दुनिया से ऊपर का है, ठीक है। तो हेवनली, अर्दली में अन भी लगा के नेगेटिव बना सकते हैं, अनअर्दली। वर्ल्डली में अन लगा के अनवर्ल्डली या नॉन टेम्पोरल, ठीक है, ये भी एक वर्ड है। सर्वेलेंस, सर्वेलेंस मतलब हो गया सुपरविजन। सुपरविजन मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में? निगरानी, किसी चीज़ की जब निगरानी करते हैं, या निगरानी, जी हाँ, किसी चीज़ की निगरानी करना, ठीक है, वॉचफुल रहना, सर्वेलेंस। सर्वेलेंस का सिनोनिम तो सुपरविजन हो गया। अब इसका हमें एंटोनिम करना है, तो इग्नोर करना। तो यहाँ निगरानी कर रहे हैं, तो यहाँ इग्नोर कर रहे हैं, मतलब उसको देखा नहीं कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं। कॉन्डोन मतलब ये अनदेखा ही होता है। ओवरलुक का मतलब अनदेखा। नेगलेक्ट करना, नज़रअंदाज करना या अनदेखा करना, सेम सेंस है। यहाँ वॉचफुल रह रहे हैं, बहुत ही कॉशस है, पर यहाँ पे नेगलेक्ट हो रहे हैं। बाईपास कर देना यानी गुजर जाना बिना देखे। डिसरिगार्ड, कोई रिगार्ड नहीं करना, कोई ध्यान नहीं देना, भूल जाना, फॉरगेट करना, ठीक है। तो इस तरह से सर्विलेंस के लिए इतने सारे एंटोनिम आ सकते हैं। अब हम कुछ सिनोनिम इडियम देख लेते हैं जो अब तक के स्टूडेंट्स ने हमें बताया, ओके। तो as per the information of the students, we have got 3 idioms till now. ebb and flow. ebb and flow मतलब हो गया up and down, एक्चुअली अप एंड डाउन या अप्स एंड डाउन्स कह सकते हैं, यानी जीवन में जो उतार चढ़ाव होते हैं। एब एंड फ्लो, एब मतलब ये आपका ज्वार भाटा होता है, ज्वार भाटा जो समुद्र की लहरें ऊपर आती हैं फिर नीचे आती हैं, तो ये अप एंड डाउन होते हैं, ये हो गया एब एंड फ्लो। इट्स वेरी कॉमन, आपको कहीं भी मिल जाएगा, और नहीं तो आप मेरे इडियम वाले वो वीडियोज़ देख लीजिए, मैंने पिछले कुछ वीडियोज़ में बनाया था, वहाँ आपको ये तो शायद याद नहीं, पर ये तीनों आपका, ये दोनों कंफर्म मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो ईब एंड फ्लो का मतलब हो गया अप्स एंड डाउन्स, जो जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं। अप इन आर्म्स का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रोटेस्ट करना, प्रोटेस्ट एंग्रीली, किसी बात को बहुत ही गुस्से से या बहुत ही स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करना, अप इन आर्म्स। या उसको रिबेलियस भी आप कह सकते हैं, ठीक है, रिबेलियस होना, रिबेलियस या एंग्री होना, अप इन आर्म्स यानी गुस्से में होना या गुस्से से विरोध करना, ओके। हॉर्नेट नेस्ट एक तरह का नेस्ट होता है, आप देखिएगा गूगल पे, वो घोंसला होता है, बहुत ही डिस्टर्बिंग होता है, हर कोई चाहता है उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दें। तो ये बहुत ही ट्रबलसम चीज़ होता है, ओके, एक तरह का ट्रबलसम और डिस्टर्बिंग कह सकते हैं, डिस्टर्बिंग और एक तरह का हैजर्डस यानी कि खतरनाक सिचुएशन होता है, ठीक है। एक ऐसी स्थिति जो बहुत ही परेशानदायक हो, ट्रबलसम हो, डिस्टर्बिंग हो या हैजर्डस हो, उसको हॉर्नेट नेस्ट कहते हैं। तो ये नेस्ट से ही रिलेटेड है, आप इसको गूगल में सर्च कीजिएगा हॉर्नेट नेस्ट, आपको एक नेस्ट मिलेगा जो किसी कीड़े के द्वारा ही बनाया जाता है। तो ये सारे वर्ड्स बहुत ही कॉमन हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी ये मैं फिर से लास्ट में वही बात फिर कहूँगा कि कुछ नया एग्ज़ाम में नहीं आता है, नया 10% होता है, पुराना 90% होता है। तो 10% के चक्कर में 90% को कभी मिस मत करना, ठीक है, ये मेरा पर्सनल एडवाइस है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, आगे जैसे नए क्वेश्चन मिलेंगे, अगर आपने कमेंट में बताया तो उनका एक्सप्लेनेशन मैं अगले वीडियो में ज़रूर कर दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।